कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं तो उनका घर हमें हमेशा ही नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है। फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हम भी तो अपने घर को नीट क्लीन रखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारा घर अनऑर्गेनाइज दिखने लगता है और यही बात हमें फिर परेशान करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा घर अनऑर्गेनाइज दिखने का कारण होता है हमारी क्लीनिंग हैबिट। हम रोजाना घर को झाड़ू पोछा करते हैं, वक्त वक्त पर डस्टिंग भी कर लेते हैं। लेकिन डस्टिंग और डीप क्लीनिंग के बीच में हम घर में धूल मिट्टी या जाले दिखते हैं तो हम उस वक्त आलस करते हैं और बाद में करेंगे करके छोड़ देते हैं। कल करेंगे करते तक वहां पर जमघट बढ़ने लगती है और धीरे धीरे घर अनऑर्गेनाइज दिखने लगता है। इसलिए जब भी आपको कहीं पर धूल दिखे या कोई कॉर्नर मेसी सा दिखे तो उसे तुरंत ऑर्गेनाइज कर ले और उस जगह की क्लीनिंग कर ले। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों की आप वक्त वक्त पर क्लीनिंग करती जाएगी तो मुझे लगता है डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या जब हम क्लीनिंग करने जाएंगे तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा छोटा बेटा बचपन में बहुत शरारती था। वो जब घुटनों पर चलने लगा तब उसे अपने खिलौने कभी भी बास्केट में भरकर रखे हुए पसंद ही नहीं आते थे। छोटा था, थोड़ा हेल्दी था, तो उसे कोई भी खेलने के लिए उठाकर ले जाता था। तब मैं सारे खिलौने समेट कर रख देती थी, लेकिन जैसे ही वो घर आता था सारे खिलौने फिर से फेंक देता था। अब छोटे बच्चों का घर है तो ये सब चलता ही रहता है। हम बच्चों को खेलने से मना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें हमें धीरे धीरे आदत लगानी पड़ती है अपने टॉयज और खिलौने अपनी जगह पर रखने की। तो उनकी भी हमें हेल्प हो जाती है घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। अब तो मेरा छोटा बेटा भी डॉक्टर हो गया है। अब ये तो हो गई कॉमन क्लीनिंग की बात, और ऐसे ही कितनी ही छोटी छोटी क्लीनिंग होती है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना होता है, जिसे हम वक्त वक्त पर इग्नोर करते रहते हैं। चाय की छलनी ही ले लीजिए, चाय छलनी चाय छानते छानते काली पड़ने लगती है। हम डेली उसे क्लीन तो करते हैं, लेकिन फिर भी चाय की बारीक डस्ट छलनी में रह जाती है और दिन ब दिन फिर छलनी काली पड़ने लगती है। अगर डबल जाली वाली छन्नी हो तो ये चाय की डस्ट उसके अंदर रह जाती है जो नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं निकलती। अगर ऐसे ही छलनी से हम चाय छान लेंगे और कोई गेस्ट उसे देख ले तो हमारा पूरा इम्प्रेशन ही डाउन हो जाता है। इसलिए चाय की छन्नी को कम से कम महीने में एक बार अच्छे से क्लीन करना चाहिए। उसके लिए हमें एक बर्तन में पानी ले लेंगे, उसमें छलनी डाल देंगे। पानी अच्छे से हमें बर्तन में भर कर लेना है ताकि छन्नियाँ अच्छे से उसमें डूब जाए। मैंने यहाँ पर गर्म पानी ही लिया है। अब इसे हम गैस स्टोव पर रख देंगे। पानी में हम 1 चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून हम विनेगर डाल देंगे। 1 चम्मच हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा डालना है। अब हमें छन्नी को अच्छे से 30 से 45 मिनट तक उबाल लेना है। आधा से पौन घंटा हमें उसे अच्छे से उबाल लेना है। फिर उसे हम निकाल लेंगे और ब्रश की हेल्प से अब हम छन्नी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये ब्रश आपको मीशो से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप DIY किया हुआ टूथब्रश भी ले सकती है। अगर हम वक्त वक्त पर छलनी क्लीन करते रहेंगे तो छलनी जल्दी से क्लीन हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा काली पड़ गई तो फिर थोड़ी मेहनत ज्यादा लग जाती है। गैस स्टोव पर छलनी को जलाकर भी हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इससे स्टील की छलनी काली पड़ जाती है। इसलिए इसी तरह से क्लीनिंग करके देखिए। देखिए हमारी छलनी अब अच्छे से क्लीन हो गई है, अच्छे से चमक भी रही है। लेकिन ये थोड़ी ज्यादा काली हो गई थी, इसलिए कुछ कुछ जगह से अभी भी ये अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, लेकिन चमक तो आप देख ही रही है। इस तरह से वक्त वक्त पर अगर आप छलनी को क्लीन करते रहेंगे तो ये अच्छे से क्लीन रहेगी और चमकती रहेगी। और इस तरह के चमकती हुई छलनी से चाय छानेंगी तो आपके गेस्ट भी इम्प्रेस हो जाएंगे, है ना। हम बर्तन क्लीन करने के लिए स्क्रबर का यूज करते हैं। किसी भी तरह का स्क्रबर रहे, हम बर्तन क्लीन करने के बाद उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। अब स्क्रबर में फूड पार्टिकल चिपक के रहते हैं और हम ऐसे ही स्क्रबर को गीला छोड़ देते हैं, जिस वजह से स्क्रबर में बैक्टीरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बर्तन धोने के बाद या कम से कम लास्ट में जो रात के बर्तन हम साफ करते हैं उस वक्त स्क्रबर को अच्छे से धोकर रखें। और स्क्रबर को रखने के लिए ऐसा कोई केस ले जिसमें से स्क्रबर का पानी निकल जाएगा। मैंने एक यूज एंड थ्रो कंटेनर को छेद कर लिए है और उसमें मैं अपने स्क्रबर रखती हूँ, जिसमें से पानी निकल जाता है और सारे स्क्रबर ड्राई रहते हैं।
जिसमें अब इसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कपड़ों का ढेर ना हो। हम सूखे कपड़े निकाल कर लाते हैं और उसे एक रूम में ऐसे ही बेड पर या वहाँ रखी चेयर पर या सोफे पर रख देते हैं। इसके लिए हमारा गेस्ट रूम या एक्स्ट्रा का जो बेडरूम रहता है उसे हम रिजर्व करके रख देते हैं। अब कपड़ों को हम बाद में फोल्ड करेंगे, इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर बाद में भी ना किया तो एक दो दिन में कपड़ों का ढेर जमा हो जाता है। फिर इतने सारे कपड़े देखकर हमें और फिर से आलस आने लगता है। इससे अच्छा तो यही है कि जब भी आप सूखे कपड़े निकाल कर लाए उसे तुरंत फोल्ड करके रखें। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और आपका घर फैला हुआ नहीं दिखेगा। ये काम आप टीवी देखते हुए भी कर सकती है या किसी से बातें करते करते भी आपका ये काम हो जाएगा। फिर हमारे घर में कभी भी कोई भी आ जाए, घर हमारा ऑर्गेनाइज ही दिखेगा। अगर हमारा घर रेंटेड हो या नॉन मॉड्यूलर किचन हो तो हमें किचन ऑर्गेनाइज करने में बहुत दिक्कत आती है। किचन का मेन पोर्शन रहता है काउंटर टॉप और उसी के ऊपर हमें अपने सामान को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। काउंटर टॉप पर ऐसे सामान रखने पड़ते हैं जो हमें डेली लगते हैं। ऑयल कंटेनर, मसाला डिब्बा या कुछ छोटे मसाले के कंटेनर वगैरह हमें यहाँ पर रखने पड़ते हैं। काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज भी दिखे और हमारा सामान भी अच्छे से आ जाए, इसलिए काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर रैक बहुत काम आती है, जिसमें हम अपने डेली लगने वाली सारी चीजें इजी टू एक्सेस रख सकते हैं और काउंटर टॉप भी भरा भरा नहीं दिखता और वो वेल ऑर्गेनाइज रहता है। उसी तरह एक ही जगह पर अगर हम अपने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखें तो वो दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और उसे यूज करने में भी आसानी होती है। मैंने अपने किचन में यहाँ वॉशिंग मशीन रखी है और ऊपर बाकी अप्लायंसेस रखे हुए हैं और वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए मैंने ये रैक ली है, जिसमें मेरा ओवन, एयर फ्रायर वगैरह आ गया है। साइड में मैंने अपने डेली लगने वाले ट्रे रख दिए हैं। छोटे से नॉन मॉड्यूलर किचन में भी मेरा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टिप्स यूजफुल लगी होगी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।